जब बात करते हैं इस जीवन में जीतने के लिए, तो जीतने के लिए सिर्फ कुछ चीजें काफी नहीं है। पता होना चाहिए उन कानूनों के बारे में जो अमीर लोगों को पता है, जिससे वो लोग जिंदगी में कामयाब बन पाते हैं। आज की वीडियो थोड़ी डार्क रहने वाली है। मैं कुछ ऐसे ट्रुथ्स के ऊपर बात करूंगा, कुछ ऐसी सच्चाई, कुछ ऐसे लॉज के ऊपर बात करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं लॉज के बारे में जिनका यूज करके आप डिस्ट्रैक्शन या फिर एक असीम सक्सेस को भी क्रिएट कर सकते हो। मैं चाहूंगा कि आप इन लॉज का किसी के लिए गलत करने के लिए यूज बिल्कुल भी ना करें, बट ये वीडियो बहुत ही पावरफुल रहने वाली है। मैं चाहूंगा आप इस पावरफुल वीडियो को फुल अटेंशन के साथ देखो, बिकॉज आज की ये वीडियो मेरे चैनल की वो वीडियो होने वाली है जिस वीडियो को देखने के बाद आप ये सीख पाओगे कि इस दुनिया पर रूल कैसे करा जाता है। So let's begin the video. So the law number 1, avoid the unhappy and unlucky. It's like infection. ये जो लॉ है ना, इसका मतलब पता है क्या है? आपको अनलकी या अनहैप्पी लोगों से दूर रहना चाहिए। जो इस दुनिया में आपको लगे कि ये इंसान नाखुश इंसान है, ये हमेशा ही उदास रहता है, या फिर इस इंसान का लक खराब है, कुछ भी सही करने जाता है होता है इसके साथ गलती है, बहुत टाइम से लगा पड़ा है बट कामयाब नहीं हो रहा है, उसके साथ रहना आपको छोड़ना पड़ेगा। उसका साथ आपको इमीडिएटली छोड़ देना चाहिए। होता पता है क्या है? जब आप ऐसे किसी इमोशनल व्यक्ति के साथ जुड़ते हो, लाइक कोई इंसान है, बहुत अनहैप्पी है, बहुत नाखुश है अपने जीवन में, होता क्या है, हमें लगता है कि हम उसकी मदद करेंगे उस इमोशन से उसको बाहर निकालने के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए, बट होता पता है क्या है, उसका अनलक कब हमारा अनलक बन जाता है, उसकी जिंदगी का दुख कब हमारी जिंदगी का दुख बन जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। बिकॉज वट एवर यू सी इट अट्रैक्ट्स। जिसके साथ भी आप जुड़ने जा रहे हो किसी भी चीज में, वो आपके साथ भी होगा, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना है। होता क्या है, जनरली आप रिलेशनशिप्स में इस चीज़ को नोटिस कर सकते हो। अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा निराश होता है एंड कोई उसकी ज़िंदगी में आता है उसको ऊपर उठाने के लिए। उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं इसकी ज़िंदगी में आ जाऊंगा और मैं इसका इमोशनल सहारा बन जाऊंगा तो होगा क्या, ये मेरे साथ हो जाएगा, इस मेरा बेनिफिट हो जाएगा। बट होता पता है क्या है, उसी इंसान का फूल बनता है, उसी इंसान को सबसे ज़्यादा पागल बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो सहारा बनता है और जो भी उसकी ज़िंदगी का दुख है वो पूरा लेने को तैयार हो जाता है। बट क्या उसको वो अटेंशन मिलती है? क्या उसको वो प्रायोरिटी मिलती है जो मिलनी चाहिए, जिसके लिए वो ये सब कर रहा है? नेवर एंड एवर। यही रीज़न है, इसलिए दिखे कोई इंसान जिंदगी में अनहैप्पीनेस से गुजर रहा है या अनलकी से गुजर रहा है, भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसके पीछे लगे रहेंगे। नहीं, नेवर, लीव देम अलोन एंड मूव फॉरवर्ड। बिकॉज आपका लक्ष्य जो है वो रूल करना है, आपका लक्ष्य डोमिनेट करना है। आपका लक्ष्य ये नहीं है कि दैट आप उस पर्टिकुलर इंसान की मदद करते रहोगे। मदद अपनी करनी है, ना कि सामने वाले की। तो इसीलिए हमेशा हैप्पी एंड फॉर्चुनेट लोगों के साथ जीवन में जुड़िए, ना कि अनहैप्पी एंड अनफॉर्चुनेट पीपल के साथ। बढ़ते हैं अपने अगले लॉ की ओर। लॉ नंबर 2 है, विन थ्रू योर एक्शंस नॉट थ्रू योर आर्ग्यूमेंट्स। कभी भी जिंदगी में आर्ग्यूमेंट से जीतने की कोशिश नहीं करनी है। आपकी जिंदगी में आप किसी से बात कर रहे हो, कभी कभार बहसबाजी हो जाती है, हमें ऐसा लगता है कि दैट हमें आर्ग्यूमेंट करके अपने आप को सही साबित करना चाहिए। नेवर एवर डू दैट, बिकॉज ये आपकी जो इमेज है उसको खत्म कर देगा। आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, लाइफ में कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, आर्ग्यूमेंट करके जीतने की कोशिश कभी नहीं करनी। प्रूफ थ्रू योर एक्शंस। हमेशा एक्शंस से आप ये जता दीजिए कि आप जीत चुके हो। कैसे? अगर आप जिंदगी में किसी को, सपोज आपको किसी को प्रूफ करना है कि नहीं यार आप गलत हो मैं सही हूं, तो कभी आर्ग्यूमेंट ना करें, उससे बहस ना करें। आप अपने जीवन में अपने कद को, अपने पोजीशन को, अपने पद को इतना ऊपर ले जाएं कि उसको मजबूरन ये मानना पड़े कि दैट यस
ये इंसान सही बोल रहा होगा, चाहे उस वक्त उसको गलत लगा, बट उसको ये मानना पड़ेगा जब आप जिंदगी में ज़्यादा कामयाब हो जाओगे, जब आप इस जिंदगी में बहुत ऊंचे पद पर चले जाओगे। तो इसलिए कभी किसी इंसान से आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स में टाइम वेस्ट होगा। आप उसको प्रूफ करके कर भी क्या लोगे? बिकॉज हमारा काम तो रूल करने के लिए है, हम रूल करने जाने वाले हैं। हमारा काम किसी को अपना समय नहीं देना है कि हम उसको समय देके अपने टाइम को खोटी करें। हमें जाना है आगे, तो हम क्यों तो समय लगाएं? तो हमारा लॉ नंबर 3 है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, पोज एज अ फ्रेंड एंड वर्क एज अ स्पाई। जब भी किसी इंसान को बहुत अच्छे से जानना हो, उसकी वीकनेस को पता करना है, उसकी लाइफ की कमजोरियों को जानना है, ताकि आप उसका फ़ायदा उठा सको, आप डोमिनेट कर सको, तो आपको एक चीज़ करनी चाहिए, उस इंसान के दुश्मन बनने से अच्छा उसका दोस्त बन जाओ। क्योंकि जब आप किसी इंसान के दोस्त बन जाते हो, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपको उसकी वीकनेसेस के बारे में पता चलता है, आपको उसकी कमजोरियों के बारे में पता चलता है, जिसका फायदा आप कभी लाइफ में उठा पाओगे। एंड लोगों की इंटेंशंस के बारे में पता चलता है। ये चीज़ें लाइफ में कभी ना कभी कैसे ना कैसे लोगों की मदद करती हैं, और आपकी भी ज़रूर करेंगी। बिकॉज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे पॉलिटिक्स है, जहाँ पे परपंच है, जहाँ पे बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको जीतना पड़ता है, लोगों से जीतना पड़ता है। कुछ लोग आपको हराना चाहते हैं, कुछ लोग कभी भी आपको आगे नहीं देना चाहेंगे। तो आप अगर उनके एनिमी बन जाते हो, तो आपको उनके बारे में कभी भी राइट इन्फॉर्मेशन नहीं पता चल पाएगी, क्योंकि आप उनसे दूर हो जाते हो। दुश्मन बनने से अच्छा है कि आप उसके दोस्त बन जाओ, क्योंकि वो आपको नुकसान पहुंचाए, आप उससे पहले अपने आप को डिफेंड कर सकते हो उसकी कमजोरियों को जान के। तो बढ़ते हैं अगले लॉ की ओर, दैट इज आवर लॉ नंबर 4। तो लॉ नंबर 4 है, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इनटू द फ्रेंड्स। इस लॉ का मतलब क्या है? दोस्तों से बच कर रहिए। कभी किसी इंसान पर ना एकदम से भरोसा मत करिए, और किसी भी इंसान पर भरोसा मत करिए। मैं किसी की भी बात कर रहा हूँ, चाहे आपका बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका भाई हो, कोई भी। क्योंकि जो अपना है वो ही धोखा दे सकता है। ये इस संसार का नियम रहा है, ये इस वर्ल्ड का नियम रहा है। जो आपका अपना है वही आपको चोट पहुंचा सकता है गहरी, बाकी जो बाहर का है वो गहरी चोट कभी नहीं पहुंचा सकता। इसलिए याद रखो, कभी भी किसी भी इंसान पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा नहीं करना। आपका कितना ही अच्छा दोस्त हो, सारे सीक्रेट्स मत रिवील करो। आपका कितना ही अच्छा घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो, उसको सारी इंफॉर्मेशन मत बताओ। क्यों? कभी अगर वो जिंदगी में आपको घात पहुंचाने पे आया, तो उससे ज्यादा घात आपको कोई नहीं पहुंचा पाएगा। तो इस जिंदगी में जब आप आगे बढ़ रहे हो, जब आप अपने सपनों की ओर आगे बढ़ रहे हो, आपके कुछ सीक्रेट्स हैं जिनका फायदा आप उठा के आगे बढ़ रहे हो, बट उन सीक्रेट्स के बारे में किसी ना किसी को पता है, तो याद रखना, कभी ना कभी कोई अपने फायदे के लिए, ये दुनिया फायदे से चलती है, तो कभी ना कभी कोई अपने फायदे के लिए आपको भी लात मारकर आपसे आगे निकल जाएगा। अभी बात करते हैं रेमंड ग्रुप की। रेमंड ग्रुप के जो चेयरमैन थे, उनको उनके बेटे ने ही निकाल दिया। जब उनके सारे शेयर्स दे दिए, सब कुछ दे दिया, घर दे दिया, सब कुछ दे दिया, उनके बेटे ने अपने बाप को ही निकाल दिया घर से बाहर। 12,000 करोड़ की नेटवर्थ कभी हुआ करती थी रेमंड के चेयरमैन की, और आज वो एक रेंट के घर में रहते हैं। ऐसे दिन क्यों देखने पड़े? क्योंकि उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा कर दिया, ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा मान लिया अपने बेटे के ऊपर। एक चीज़ याद रखना, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, और एक ना एक बार आपको हर रिश्ता धोखा देने वाला है। तो इसलिए आपको पहले ही उससे बचना है, क्योंकि अगर आप इस दुनिया में डोमिनेट करना चाहते हो, अगर आप इस दुनिया में रूल करने के लिए रेडी हो, रूलर बनना चाहते हो, तो आपको ये टेक्निक तो जाननी ही पड़ेगी। इसलिए कभी किसी पे ज़्यादा भरोसा ना करें। लॉ नंबर 5, दैट इज़ डू नॉट कमिट टू एनीवन। आपको सुनकर बहुत हैरानी हो रही होगी, दैट इसका मतलब क्या है कि दैट क्या हमें किसी को कमिटमेंट नहीं देनी चाहिए? क्या कमिटमेंट देना भी गलत है? यस, ऑफ कोर्स। अगर आप किसी चीज़ की कूद कर साइड ले लेते हो, तुरंत साइड, कि मुझे पता है, मैं कर दूंगा, मैं मेरे भरोसे छोड़ दो, तो आप हमेशा याद रखना, जिम्मेदारियों के तले आप दब जाओगे, और जो काम आपको कर लेने चाहिए थे, जो काम आपको करने चाहिए, जो आपको आगे लेके जाएंगे, वो हमेशा आप पीछे रह जाओगे। हमेशा याद रखना, किसी कंपनी का मालिक एक नौकर को हायर करता है और उसको सीईओ बनाता है, और उसको बोलता है तुम इस कंपनी के सीईओ, तुम मालिक के बराबर हो, तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम इस कंपनी को संभालो।
वो अपना पूरा दिमाग चलाता है, पूरे दिमाग से पूरी कंपनी को बनाता है, पूरी कंपनी को आगे लेके जाता है, करोड़ों रुपए का प्रॉफिट बनवा के देता है, और एक दिन उसी का मालिक उस सीईओ को बाहर कर देता है। ये पता है क्यों होता है? क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है। अगर उसका मालिक अपनी कंपनी को, एक कंपनी को कमिटमेंट देने बैठ गया कि मैं ही इसका करता धरता हूँ, अगर लॉस हुआ तो मेरा, अगर प्रॉफिट हुआ तो मेरा, तो वो तो एक ही कंपनी में निपट जाएगा। बट उसका गोल तो पूरे वर्ल्ड पर रूल करना है, उसका गोल तो सब जहान पर रूल करना है, उसको तो 1 से 100 कंपनीज बनानी है। तो वो एक सीईओ को हायर करता है और उसको बोलता है ये कंपनी तू संभाल, प्रॉफिट हुआ तो मेरा, अगर नुकसान हुआ तो बाहर निकाल देंगे। यही सबसे बड़ी चीज़ है। कमिटमेंट से दिलवाओ, लोगों का यूज करो आगे बढ़ने के लिए। ये सबसे पावरफुल टिप है उन लोगों के लिए जो बिजनेसेस करते हैं। खुद कभी मत फंसो कमिटमेंट करके, लोगों से कमिटमेंट करवाओ, उनको फंसाओ, वो आपको काम करके देंगे और आप अपने नेक्स्ट गोल की ओर आगे बढ़ो, अपने एक्सपेंशन की ओर आगे बढ़ो, आप लाइफ में कुछ बड़ा करने की ओर आगे बढ़ो। सो बढ़ जाते हैं हमारे लास्ट लॉ की तरफ, दैट इज लॉ नंबर 6, कीप योर हैंड्स क्लीन। अपने हाथों को साफ रखें। आप कभी किसी पछड़े में ना पड़े, कोई जिम्मेदारी ऐसे मत लो जिसमें कभी आने वाले टाइम में जाकर आप फंस सकते हो। इस चीज़ का मतलब ये है कि आपको कभी अपने हाथ नहीं फंसाने किसी काम में, दूसरों का यूज़ करिए ताकि दूसरों के हाथ फंसे, आप कभी स्पॉटलाइट में ना हो, आप स्पॉटलेस रहो। इसका एक अगर इजी एग्जांपल मैं बताऊं, मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स कभी खुद क्राइम नहीं करते, क्योंकि खुद क्राइम मिलेंगे तो खुद को सज़ा मिल सकती है। वो अपॉइंट करते हैं गैंगस्टर्स, वो गैंगस्टर्स को पालते हैं, वो बोलते हैं कि तुम मेरे लिए क्राइम करो, तुम मेरे लिए ये चीज़ करो, और सज़ा किसको होती है? क्या एक मिनिस्टर को? नेवर। हमेशा सज़ा उस गैंगस्टर को ही होती है। यही फिलॉसफी का यूज़ करके बहुत सारे लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे लोग इस डार्क तरीके का यूज़ करते हैं जीवन में इस दुनिया पर कब्जा पाने के लिए, कि वो अपने हाथ कभी गंदे नहीं करते, वो बैकएंड में बैठते हैं और लोगों से करवाते हैं, उनके हाथ गंदे होते हैं और अपने उन लोगों को पता भी नहीं चल पाता कि इसमें एक्चुअल हाथ किसका है। ऐसी भी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती ये चीज़ हुई, करी किसने और करवाई किसने, इसमें बहुत फ़र्क है। तो करवाने वालों पर बिलीव रखिए, ना कि करने में। आप करेंगे तो आप फंसेंगे, आपके हाथ गंदे होंगे। तो ऐसे कोई भी काम नहीं करना जिससे आपके हाथ गंदे हों। ये भी एक बहुत पावरफुल टिप है। दूसरों को फंसाओ एंड दूसरों को बकरा बना दो, खुद बचे रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। तो ये कंप्लीट लॉज मैंने आपको बताए, ऐसे और भी कई सारे लॉज हैं, बट मैं वो अगली वीडियो में बनाना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, पहली चीज़ मैं एक वार्निंग आपको देना चाहूँगा, जो भी मैंने आपको लॉस बताए हैं, प्लीज़ इनका यूज़ आप सही चीज़ करने के लिए करिए, अच्छी चीज़ों को बिल्ड करने के लिए करिए, किसी भी नेगेटिव चीज़ों के लिए यूज़ मत करना, बिकॉज ये पावरफुल लॉज सच में किसी की लाइफ को बेकार कर सकते हैं। जो ये वीडियो है ये बहुत ही, मैं कहूँगा दैट बहुत सेंसिटिव वीडियो है, तो उसको ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है। और अगर आप चाहते हो कि मैं पार्ट 2 भी बनाऊं, मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये पावरफुल वीडियो पसंद आई है तो उसको लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए, शेयर करिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्रतीक श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ। यूज़ द पावर टू रूल द वर्ल्ड।